गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एसके भारती आप लोगों को अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर्ड किया। एग्जैक्टली आपने पिछले लेक्चर में ही इसको जान रखा है, कॉपी में हाईलाइटर करा दिया था मैंने और बहुत अच्छे से आप हाईलाइटर करके कॉपी पलट के देख भी रहे होंगे अगर आप नोट्स बना रहे होंगे। और नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाया है। आप मेरी नोट्स को देखेंगे ना तो आप बोलेंगे हाँ सर ये नोट्स हमें दे दीजिए। एग्जैक्टली मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। आपको लगता है कि नोट्स ऐसे मैं पूरा नोट्स लेके नहीं चलता हूँ क्योंकि यहाँ पढ़ाना रहता है। मैं पेज वाइज 10-10 पेज लेता हूँ। बहुत सुंदर तरीके से लिखा है ये नोट्स, ठीक है, तो मैं नोट्स से ही पढ़ाता हूँ आपको। एग्जैक्टली, ठीक है। अब आपको लालच आ जा रहा होगा कि सर काश वो नोट्स मिल जाता। एकदम यही नोट्स का यहाँ पर आपका टाइपिंग किया हुआ चीज़ है। एग्जैक्टली, तो आपको करना क्या है, आपको अपने कॉपी में अपने नोट्स बनाना है। अपने से नोट्स बनाने का जो मज़ा होता है ना, वो दूसरे के नोट्स में कोई मज़ा नहीं। बाकी आपकी चलते आते हैं टॉपिक पे। तो हम लोग हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर्ड किया। तो और इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जेम्स थॉमसन साहब, जो कि मैंने बताया था कि आगे चल के थॉमसन मॉडल दिए थे, ठीक है, थॉमसन मॉडल को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन इन ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यूज कैथोड रे ट्यूब। मैं बताऊंगा कि यही जे थॉमसन साहब ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ट्यूब में कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया था। और ये ढूंढते चले थे एटम के बारे में, बट पूरे तरीके से बता नहीं पाए। लेकिन उन्होंने एक रे का खोज कर लिया, इस रे का नाम दिए कैथोड रे। यस, यही इलेक्ट्रॉन कहलाया आगे चल के। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या बोला था। 1904 की बात है, 1904 की बात है। ही प्रपोज्ड, प्रपोज्ड का मतलब होता है, ठीक है, वह ऐसा बताया। प्रपोज करना, ठीक है, प्रपोज का मतलब बताना होता है। ही प्रपोज्ड, क्या प्रपोज किया, ठीक है, ए मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ द एटम, एटॉमिक मॉडल इन विच द एटम इज स्फेयर। सबसे पहले बोला स्फेयर, ठीक है, पहले स्फेयर को लाइए अपने पास। एटम स्फेयर होता है, स्फेयर का मतलब होता है गोला। क्या मैंने बोला, गोला। यस, स्फेयर का मतलब क्या होता है, गोला। देख लीजिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्फेयर गोलाकार। गोलारे गोला नहीं देखा है अभी, गर्मी का थोड़ा समय है, ठीक है, जनरली गोल गोल तारबूज मिलता है। एग्जैक्टली उसी की बात कर रहा हूँ। स्पेयर है फुटबॉल, स्पेयर ऑफ पॉजिटिव मैटर, ठीक है, पॉजिटिव मैटर का बना हुआ एक गोल शेप होता है एटम, ठीक है, वेयर द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड। क्या वर्ड है, इम्बेडेड। इम्बेडेड का मतलब डाला होना या पुट किया होना। पुट, पुट माने रखना, पुट करना, पुट करना, इम्बेडेड या घुसा देना इसे, ठीक है, ऐसे 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 गाड़ देना, उसको बोलते हैं इम्बेडेड, ठीक है। इन इट लाइक सीड, सीड माने होता है बीज, ठीक है, सीड बीज दैट प्रेजेंट इन वाटरमेलन। वाटरमेलन का हिंदी होता है बाबू तरबूज। तरबूज या तरबूज जो लिखोगे, तरबूज लिखो, ठीक है, तरबूज। यस, तो एग्जैक्टली तरबूज कभी काटो, तरबूज काटो। अभी तरबूज के समय है, थोड़ी सी गर्मी का समय है अभी, तो तरबूज मिल रहा है मार्केट में। तरबूज काटोगे तो लाल लाल बॉडी मिलेगा, अंदर में काला 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 बीज। यस, उसने कहा कि पूरा जो एटम होता है वो मैटर से बना होता है और वो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है अंदर में ऐसे 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 घुसाया हुआ है। गलत है सही है, वो प्रपोज कर दिया। अब वो गलत है कि सही है वो बाद में पता चलेगा आपको, एटॉमिक मॉडल में मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यही है जे थॉमसन आपका मॉडल। और उन्हीं ने उसी इसी मॉडल को खोजने के चक्कर में उन्होंने खोज कर दिया कैथोड रे का। यस, जिसे आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यस, यहाँ जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट यूजिंग कैथोड रे ट्यूब। ये कैथोड रे ट्यूब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको एहसास हुआ कि ये इसमें तो एक स्पेशल किरण रे निकल रही है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट मैं पढ़ाऊंगा, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। एग्जैक्टली कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, नीचे है भी, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी है, आप उसकी चिंता नहीं करें। मैं थॉमसन मॉडल पे आऊंगा तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो फिलहाल आप अब यहाँ नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि का मतलब क्या होता है। चलिए, आइए आइए इसको नोट कर लीजिए बच्चा। ये तो खैर कॉपी में, जिसके इसके कॉपी में नहीं रहेगा ना, तो समझ लीजिए कि आधा आधा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। मैंने एक टेबल बना, दो टेबल दे रहा हूँ मैं। एक टेबल तो ऊपर है, पहले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बीच में एक कंपैरिजन। कभी पूछता है कोई कि कंपैरिजन बताओ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, तो आपको कंपैरिजन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब अंतर, मतलब चार चार अंतर मैंने दिया है और अंतर नीचे वाले टेबल से भी हो जाएगा, लेकिन पहले इसको पढ़िए। तो जे थॉमसन, आई एम सॉरी,
जे थॉमसन साहब ने किया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया और जेम्स चैडविक ने। नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली कोई चार्ज नहीं होता है। इसमें नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है, ये एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, और मे नॉट बी इक्वल टू प्रोटॉन, ये प्रोटॉन के नंबर के बराबर नहीं होता। यस, करेक्ट। मास नंबर, इसका जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 केजी, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 7 × 10⁻27 केजी। न्यूट्रॉन होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 केजी, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग लगभग, ठीक है, एकदम बराबर के जैसा होता है, कोई नहीं आता है, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होता है। ये एक मैंने बताया। इसी को और नीचे लिख सकते हैं आप यहाँ पर भी। मैं इसकी पूरी वैल्यूज के आधार पे, इसके मान के आधार पे बता दिया, ठीक है। प्रोटॉन कहाँ होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर चारों ओर ऑर्बिट में घूमता है। इसके चार्ज इतने होते हैं, न्यूट्रॉन के चार्ज 0 होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज माइनस में कर देंगे, वही सेम प्रोटॉन का प्लस में और इलेक्ट्रॉन का माइनस में दिखा देंगे। मास इसका याद अभी तुरंत दिखाए मास, और इसका एटॉमिक मास मतलब एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट में अगर हम लोग इक्विवेलेंट मास लेके लें तो प्रोटॉन का 1 होता है, न्यूट्रॉन का 1 होता है और इलेक्ट्रॉन का मास 0। एग्जैक्टली तो आप इस तरीके से एक टेबल बना के रख लीजिए। दोनों टेबल आपके पास बना होना चाहिए आपके नोट्स में। पहले तो इस टेबल को देख लीजिए, इस टेबल को पूरे नोट्स में बनाना है आपको अच्छे तरीके से, और दूसरा 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 इस टेबल को भी नोट्स में आपको पूरा मेंशन करना है। तो दोनों टेबल को आप अच्छे से मेंशन कीजिए पहले, बहुत बढ़िया से एक एक करके ढंग से दोनों टेबल आपके पास होना चाहिए। दोनों टेबल बढ़िया से बना, क्योंकि ये टेबल से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच्चे से बनता नहीं है, क्योंकि उसके आइडिया ही नहीं होता है कि इसका वैल्यू कहाँ से मिला। पहले इसको नोट्स कीजिए जल्दी से। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब आते हैं एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी में हम लोगों के पास ढेर सारे साइंटिस्टों ने एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, कौन-कौन दिया था? सबसे पहले डेमोक्रिटस था। डेमोक्रिटस के बाद जॉन डाल्टन साहब आते हैं। डाल्टन साहब के बाद थॉमसन साहब आते हैं। थॉमसन साहब के बाद रदरफोर्ड साहब आते हैं। रदरफोर्ड साहब के बाद बोर्स नाम के साइंटिस्ट आते हैं। एग्ज़ैक्टली इतने साइंटिस्ट ने अपनी-अपनी बात रखते गई। एग्ज़ैक्टली अपने-अपने एक ही बार नहीं रखे। सबसे पहले डेमोक्रिटस ने बताया, उसकी बात सुन कर के अ उसकी बात सुन कर के हमारे डाल्टन साहब आए। डाल्टन साहब देखे, अरे ये तो गलत बता रहे हैं, तो उनकी बातों को सही किया। फिर डाल्टन साहब की बातों में भी कुछ गलतियाँ थी, उसको थॉमसन साहब ने कुछ करेक्ट किया। फिर थॉमसन साहब की कुछ बातें गलत मिली, उसको रदरफोर्ड साहब ने सही किया, और रदरफोर्ड साहब के बातों में कुछ गलतियाँ मिली, तो बोर्स नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, सही किया। एग्ज़ैक्टली सभी में कुछ न कुछ गलतियाँ थी, उसको ठीक करते हुए साइंटिस्ट लोगों ने एटम्स यानी कि एटॉमिक मॉडल को ठीक करते हुए बताते चले गए, और उसी को हम लोग यहाँ पर एकदम लाइन से सिलसिलेवार से पढ़े। अभी से जितने टॉपिक्स होंगी उसकी हिंदी वर्जन्स आपको इसी के नीचे मिलेंगी, ठीक है? यानी ये जो पीडीएफ आपके ऐप में अटैच होगा, उसमें आप स्क्रॉल करके नीचे जाएँगे तो हिंदी भी मिलेगा, क्योंकि पहले हमें अंग्रेजी में ध्यान देना है, अंग्रेजी में ही मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें हिंदी भी जानना है, सेम ट्रांसलेशन, एकदम सेम ट्रांसलेशन, मतलब जो लाइन लिखा है इसी का ट्रांसलेशन, ठीक है? हमें हिंदी में चाहिए तो नीचे में है, यहाँ आप नीचे जाएँगे, कि मैं एक बार दिखा देता हूँ एक बार, तो आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन देख पाएँगे। एग्ज़ैक्टली हिंदी ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर मिलता है। देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, और यही हिंदी है। जितना अंग्रेजी में लिखा है उसी का लाइन बाय लाइन हिंदी यहाँ पर लिखा है। इससे आपको क्या होगा, कभी-कभी किसी-किसी सेंटेंस में अगर टफ लग रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है टफ, लेकिन आपको हो सकता है लग रहा है, क्योंकि आप उसका मीनिंग ही नहीं जानते। हिंदी देख कर के काफ़ी हद तक समझ पाएँगे। फिर भी नहीं समझ में आता है, मैं इसी के लिए हूँ। मैं इसी के लिए आपके पास आया हूँ कि मैं आपको अच्छे लैंग्वेज और ईज़ी तरीके से आपको, हाँ, तो हम लोग आते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की तरफ। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की तरफ। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहता क्या है? इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन सजेस्टेड दैट ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स व्हिच वेर इनडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिबल। सबसे हिंदी में सबका कर देता हूँ। एक इंग्लिश केमिस्ट था, मैंने अंग्रेज था वो, ठीक है, जॉन डाल्टन। यस, ठीक है। और उसने सजेस्ट किया कि दुनिया की जितनी भी मैटर्स हैं, पदार्थ हैं, वो एटम से मिलके बने होते हैं। एक अच्छी बात बताया, और अभी के मामले में वो बात एकदम सही भी है। ठीक है, सभी मैटर्स एटम से बने होते हैं, सभी पदार्थ। हाँ सर, ठीक है। व्हिच वेयर इनडिविजिबल, इनडिविजिबल का हिंदी होता है अविभाज्य।
अविभाज्य। इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है? अविभाज्य। यस, अविभाज्य, अविभाज्य। यस, मतलब नहीं बांटा सकता है। इनडिस्ट्रक्टेबल, डिस्ट्रक्ट, विनाश कर देना, विनाश कर देना, तो अविनाशकारी, अविनाशकारी। ठीक है, तो ये सब हिंदी को कर लो, आगे इसे हिंदी इसी में लिखा होगा, उसमें जाओ, लेकिन यहीं से हिंदी अगर करोगे ना तो बहुत हद तक से अंग्रेजी का डर खत्म हो जाए। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी बच्चा अंग्रेजी से इतना डरता है जैसे लगता है कि अंग्रेजी उसको खा जाएगा। अरे यार, अंग्रेजी क्या है? हिंदी में कैसे बोलने लग गए? अंग्रेज का जो बच्चा होता है इंग्लैंड में, वो अंग्रेजी बोलता है, हिंदी नहीं जानता है। ऐसा क्यों? एग्जैक्टली हम लोग इन्वायरमेंट नहीं बना और हम लोग उससे भागते हैं, और कोई बात नहीं है। किसी चीज़ का एनवायरनमेंट घर में तुमको कैसे भोजपुरी आने लगा? कैसे तुमको जो भाषा तुम्हारे लोकल होते हैं वो भाषा तुम बोल, एग्जैक्टली क्योंकि उसकी एनवायरनमेंट में आप जीते हैं और उसी की एनवायरनमेंट में। हाँ, चलते आते हैं। इसका मतलब इंग्लिश केमिस्ट्री जॉन डाल्टन साहब क्या बोलते हैं कि इंडिविजिबल होगा और इनडिस्ट्रक्टिबल होगा, माने अविभाज्य होगा और अविनाशकारी होगा। ही ऑल्सो स्टेट्स दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट वेयर एग्जैक्टली द सेम, बट द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन साइज एंड मास। ठीक है, वो कहता है कि वो बता रहा है कि जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके एटम्स जो हैं एग्जैक्टली सेम होंगे। उस एटम में जितने भी एटम्स होंगे सब सेम होंगे। ठीक, और डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट होगा, उसका साइज और मास भी अलग होगा। एक एलिमेंट का जितना एटम्स होगा वो सब सेम होगा, फिर दूसरा एलिमेंट का, ठीक है, तो उसके सब सेम होंगे लेकिन उस पहले वाले से अलग होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात उसने बताई। ये जॉन डाल्टन साहब का बात कर रहे हैं, इसमें हो सकता है बातें वो गलत हो क्योंकि उस समय की बात कर रहे हैं। समय उन्होंने अपने समय में एक एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज करके दिया। ये देखो एटॉमिक एटम है, वहां पर सबसे पहले एटम को खोज करने की बात कही डेमोक्रेटस ने, उसके बाद एटॉमिक थ्योरी की देने की बात कही। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। केमिकली रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। तीसरा बात क्या बोल रहा है? केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन्वॉल्व ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स फ्रॉम द प्रोडक्ट फॉर्म ए प्रोडक्ट। कहता है इस जॉन डाल्टन साहब ने कहा कि इसमें जो एटम केमिकल रिएक्शन होते हैं इसमें एटम रीअरेंज होते हैं। रीअरेंज, रीअरेंज मतलब फिर से सुसज्जित होना। ठीक है, और प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ दो एटम है, इधर ये एटम इधर आ गया, ये एटम इधर आ गया, अब फिर से एक नया प्रोडक्ट बना लिया, ऐसा उनका कहना था। यानी उनकी बातों को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, वो जो जो बातें बोलेंगे उसको हम पढ़ रहे हैं। अब हिंदी भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट्स, और पोस्टुलेट्स का हिंदी होता है अवधारणा, नोट कीजिए। पोस्टुलेट्स बहुत बार आएगा ये शब्द, पोस्टुलेट्स अवधारणा, उनका ऐसा मानना था। ठीक है, पोस्टुलेट्स proposed by Dalton, the atomic structure comprise atom, the smallest particle responsible for the chemical reaction to occur। ठीक है, फिर से एक बार पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द postulates proposed by the Dalton, the atomic structure comprise atom, the smallest particle responsible for the chemical reaction occur। थोड़ा सा लैंग्वेज लंबा हो गया ना। इसमें कह रहे हैं जॉन डाल्टन साहब कि देखिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्राइज एटम, कंप्राइज मतलब बना होता है या एटम से मिलके बना होता है। कंप्राइज एक नया शब्द आ गया, थोड़ा सा इसको आप इस तरह के शब्दों के लिए आप लिख लेंगे बस और नोट कर लेंगे। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एटमों से मिलके बना हुआ है। दूसरा बात है स्मॉलेस्ट पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल मतलब होता है क्या बोलेंगे, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, हिंदी दूसरा एक शब्द हो गया, मतलब क्या बोलेंगे, उसी पे निर्भर रहना। रिस्पॉन्सिबल, निर्भर को दूसरा वर्ड आएगा, यहाँ रिस्पॉन्सिबल का मतलब समझ रहे हैं बट हिंदी एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन टू अकर, जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे वो इसी एटम के द्वारा होंगे, ये उसने बताया। बोला कि जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर होंगे वो एटम से मिलके बने होंगे और सभी जितने स्मॉलेस्ट पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द केमिकल रिएक्शन अकर, जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होंगे इसी एटम के द्वारा हो रहे हैं। ये बात यहाँ पर मैं हिंदी करके एक बार दिखा देता हूँ, हो सकता है हिंदी आपको ज़्यादा समझ में आए। इस सेंटेंस का हिंदी, क्योंकि आपको लग रहा होगा ठीक है बहुत टफ, तो डाल्टन द्वारा प्रस्तावित अवधारणाओं के अनुसार, ठीक है, उस अवधारणा बताए थे, बोले थे ना, पोस्टुलेट्स का हिंदी अवधारणा होता है। परमाणु संरचना में परमाणु शामिल होते हैं, सही बात है,
परमाणु संरचना के अंदर परमाणु शामिल होते हैं, परमाणु से बन के मिल के बना होता है, जो कि होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेवार सबसे छोटा कण है। उसमें जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, उसमें सबसे छोटा कण एटम को माना जाएगा। ऐसा जॉन डाल्टन का कहना था। चलिए, तो जॉन डाल्टन ने कितना सही कहा, कितना गलत कहा, वो आगे मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग तो जॉन डाल्टन के एटॉमिक मॉडल को पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। तो ये था उनकी बातें, ठीक है? तो उसने कुछ अवधारणाएँ, इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, मतलब उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए एटम से रिलेटेड, तो उतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने कुछ अवधारणाएँ आप अपने सामने बनाई, ठीक है? कौन-कौन सा पोस्टुलेट्स बोलते हैं, पोस्टुलेट्स का हिंदी फिर से बोल रहा हूँ, हिंदी में लिख लो बाबू, पोस्टुलेट्स बहुत बार आएगा, यानी कि कितनी बार, बहुत बार पढ़ते-पढ़ते अवधारणा, यानी इसका हिंदी क्या होता है? अवधारणा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, क्या बोला मैंने? अवधारणा, ठीक है? पोस्टुलेट्स बोलते हैं इसको, पोस्टुलेट्स क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट्स, अवधारणा, ध्यान दीजिएगा, पोस्टुलेट्स, यस। तो ठीक है, क्या है पोस्टुलेट्स? ठीक है, पहला पोस्टुलेट्स उसने क्या दिया, देखिएगा। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। सभी मैटर, सभी पदार्थ एटम से बने होते हैं। ये एग्जाम के लिए फेमस है, नोट कर लीजिए। मैंने ऊपर जितना कहानी सुना वो कहानी बस लिख दिया नोट्स। वैसे लिखेंगे तो बहुत बड़ा-बड़ा लाइन है, उतना लंबा-लंबा लाइन कैसे लिखिएगा? मैंने एकदम छोटी-छोटी लाइन बना दिया, ठीक है? जिसको कि आप एक-एक बार में याद कर लीजिए। यस, ऊपर की ही बातों को मैंने छोटे-छोटे सेंटेंस में बना दिया। आप एकदम आसानी से याद भी कर लेंगे। जैसे अभी इतना एक-एक लाइनवा नहीं याद होगा तो आप कैसे बोलेंगे? एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। सभी सभी जितने भी पदार्थ दुनिया में हैं, सभी एटम से बने होते हैं। एटम आर इनडिविजिबल, नहीं बाँटे जा सकते हैं, ये भी बात बोला उसने। तीसरा बात बोला, अ स्पेसिफिक एलिमेंट हैव ओनली वन टाइप ऑफ एटम इन देम, वो भी पढ़े थे ना ऊपर में? यस, उसमें एक ही तरह के एटम पाए जाते हैं एक एलिमेंट में, ठीक है? ईच एटम हैज इट्स ओन कांस्टेंट मास दैट वेरीज फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। मतलब अगर कोई एटम किसी भी एलिमेंट में एटम है, तो उसका एक स्पेसिफिक मास होगा। स्पेसिफिक मास होगा, लेकिन जैसे ही हम एलिमेंट को बदलेंगे, दूसरा एलिमेंट लेंगे, तो उसमें भी एटम्स होगा, लेकिन उसका मास इसके मास से अलग होगा। यस, ऐसा बोला उसने। तीसरा, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट हो गया हम लोग का। पांचवा, एटम्स अंडरगो रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। यस, ठीक है, उसके जो एटम्स होंगे, ठीक है, अगर रीअरेंज होते हैं, एक एटम इधर गया, एक एटम इधर गया, इस तरह से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा डाल्टन साहब का कहना। Atoms can neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one atom to another atom. एक एटम से दूसरे एटम में बदला जा सकता है, ये तोड़ा और ये विनाश नहीं किया जा सकता, इसे हटाया तो मतलब तोड़ा या फोड़ा नहीं जा सकता। एग्जैक्टली, ठीक है? तो ये था छोटा-सा एक टॉपिक, ऐसे इसके डिमेरिट्स पे आएँगे अब, लेकिन मैंने एक 5 पॉइंट्स आपके सामने रखे। अब इन पाँचों पॉइंट को हिंदी कर लेते हैं एक बार। हिंदी मेरे पास है, देखिए, उनके सिद्धांत और उनके सिद्धांत के अभिगृत निम्नलिखित, मतलब अवधारणाएँ। हर पदार्थ परमाणुओं से बना होता है, पहला लाइन बोले, ठीक? परमाणु अविभाज्य है, ठीक? तीसरा, विशिष्ट तत्वों में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। विशिष्ट तत्वों में केवल एक प्रकार के परमाणु होता है। प्रत्येक परमाणु का अपना स्थिर द्रव्यमान होता है, जो एक तत्व से दूसरे तत्व में भिन्न होता है। यस, करेक्ट। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान परमाणु पूर्व व्यवस्था से गुजरते हैं। अगर रासायनिक प्रतिक्रिया होगा तो एटम्स जो है रीअरेंज्ड हो जाए। परमाणुओं को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये 5 पॉइंट उन्होंने जॉन डाल्टन साहब ने अपनी बातों में रखा। पाँचों पॉइंट्स को अच्छे से रखिए। और अब इन 5 पॉइंट्स के बाद मेरा टॉपिक आता है डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एग्जैक्टली डिमेरिट आप यहाँ से देखेंगे, क्योंकि 20 मिनट हो गया, मैं 20 मिनट से ऊपर कोई लेक्चर्स नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। 1-2 लेक्चर अगर चला गया तो मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि 20 मिनट में आपको आएगा। मैं उसकी खराब बातें, डिमेरिट्स का मतलब होता है, मैंने जो बताया वो सब सही ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है? उसके बाद उसके जो साइंटिस्ट आए उन्होंने फिर बताया कि सर आपने जो बनाया था वो थोड़ा ही गलत था, देखिए इसको यहाँ पर ऐसे होगा, मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया। जब उसके बाद जो साइंटिस्ट आए थॉमसन साहब, उन्होंने, ठीक है, इनके थ्योरीज़ में ठीक बोला कि नहीं, ये प्रॉब्लम है। फिर उन्हीं के थ्योरी के आधार पे डिमेरिट निकाला गया जॉन डाल्टन साहब का।
तो हम लोग अगला जो लेक्चर देखेंगे उसमें डिमेरिट्स ऑफ जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखेंगे, और साथ-साथ ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत यहाँ हिंदी में दिया हुआ है, उसी को हम लोग साथ-साथ थॉमसन एटॉमिक मॉडल को भी जानेंगे, ठीक है? क्योंकि थॉमसन एटॉमिक मॉडल के द्वारा बताई गई बातों से ही पता चलता है कि जॉन डाल्टन साहब ने कुछ-कुछ गलत बातें बताई थी, कुछ-कुछ बातों को थॉमसन साहब ने सही बताया। चलिए, तो इस लेक्चर में नहीं रखते हैं। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक अच्छे बहुत अच्छे लेक्चर के साथ। ठीक है? थैंक यू।